नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने भारतीय संविधान के गठन के बारे में पढ़ा था और आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को बनने के लिए किन किन स्रोतों या किन किन देशों के संविधान का सहारा लिया गया है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है उधार का थैला? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान उधार का थैला क्यों है। भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्स या किन देशों से हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया है, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान को बनने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया। जब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया तो 60 देशों के लगभग बता रहा हूं मैं आपसे, 60 देशों के संविधान के अंदर जो जो अच्छी बातें थी उन सब बातों को भारतीय संविधान में अंगीकृत लिखा गया या अंगीकृत किया गया, उन्हें अपनाया गया। जब उन बातों को अपनाया गया तो वह हमारा एक संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, एक भविष्य का एक कानून की किताब बन के तैयार हो जाती है कि भविष्य में हमें इस कानून की किताब के अलावा किसी और कानून की किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि जो हमारे संविधान वेता थे, संविधान को लिखने वाले थे, संविधान को बनाने वाले थे, उन व्यक्तियों की सोच इतनी आगे की थी कि आज हमारे भारतीय संविधान को बने हुए, भारतीय संविधान को लिखे हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा भारतीय संविधान किसी भी चीज में किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे लचीला, सबसे कठोर संविधान है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, विश्व के सभी अनुच्छेदों से सबसे ज्यादा संख्या दी गई है। हमारे भारतीय संविधान को वकीलों का घर कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन इन सब विशेषताओं के पीछे फिर भी एक शब्द जुड़ जाता है जिसे कहते हैं भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो उधार का थैला है, तो इसी चीज को लेकर के चलते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। तो क्यों? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है ब्रिटिश संविधान का। सबसे पहला नाम आता है ब्रिटिश संविधान का। हम जानते हैं भारत की स्वतंत्रता से पहले ही हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन साथियों, क्या हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज कौन थे, कहां से आए थे? हमें ये तो जानकारी है, छोटे से लेकर के बड़ा बच्चा ये बता देगा कि अंग्रेजों का गुलाम हमारा भारत देश था। लेकिन हमारा देश जिन अंग्रेजों का गुलाम था वो किस देश के निवासी थे? तो साथियों, वह देश कोई और नहीं, ब्रिटिश या ब्रिटेन था, जो भारत के अंदर अपना उपनिवेश बना करके हमारे भारत में शासन करता था। यही ब्रिटिश संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कुछ चीजों को लिया गया है, जैसे एकल नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल एक आदमी, केवल भारत की एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत देश का नागरिक होकर के ही अपना यहां जीवन यापन कर सकता है। वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन वह अगर दूसरे देश में जाकर के वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारतीय मूल का निवासी हो जाएगा, भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान दिया है वो ब्रिटेन ने दिया है। किसने दिया है? ब्रिटेन ने। उसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है, विधि निर्माण प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन की देन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह भी हमारे भारत ब्रिटेन की ही देन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है वो है हमारा राष्ट्रपति पद, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक नाममात्र का राष्ट्रपति है। सारी शक्ति केंद्र के हाथ में होती है, लोकसभा के हाथ में होती है, क्योंकि लोकसभा पूरे भारत को संचालित करती है, जिसका पदेन अधिकारी प्रधानमंत्री होता है। तो भारत की जो राष्ट्रपति की पद है वो भी हमारे ब्रिटेन से ली गई है। उसी प्रकार दूसरा नाम आता है कनाडा का। कनाडा देश कभी ब्रिटेन का ही उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन 1765 से लेकर के 1783 ईस्वी के बीच में कनाडा सहित संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसी में से कनाडा भी एक देश था, उसने अपना संविधान बनाया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जिसे अमेरिका कहते हैं उत्तरी अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, मैक्सिको ने, अमेरिका के जितने भी देश हैं सभी ने अपना अपना संविधान बनाया। उसी प्रकार कनाडा ने भी अपना संविधान बनाया, और उसी संविधान में से हमारे जो संविधान वेता थे उन्होंने उसके संविधान को पढ़ करके वहां से कुछ चीजों को अपने संविधान में मिला लिया, उन शब्दों को बदलकर। जैसे भारत को राज्यों का संघ कहा जाएगा, ऐसा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया, क्योंकि भारत में राज्यों का एक संघ है। हमारे भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके आधार पर जो भारत के राज्य हैं वो संघ के राज्य होंगे। उनकी सत्ता एक प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। दूसरी चीज आती है केंद्र द्वारा, केंद्र में जो राष्ट्रपति बैठा रहता है और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करेगा, ऐसा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट आता है कनाडा के संविधान से जो हमने लिया, केंद्र व राज्यों की शक्ति का जो बंटवारा है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तीसरा नाम आता है अमेरिका का संविधान। तीसरा नाम है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहली चीज प्रस्तावना, जिसे हम उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहते हैं, प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट आता है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वो मौलिक अधिकार है। हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, शिक्षा का, धर्म का और संवैधानिक उपचारों का, ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो भी हमें अमेरिका के संविधान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के, उसके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की जो क्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही प्राप्त करी है। अमेरिका के संविधान से ही हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को लिया है। इसी से हमने आपातकालीन जो संकटकालीन घड़ी आती है उसको भी हमने आपातकाल में किस तरीके से हम बचाव करेंगे, और वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो इतने सारे पॉइंट हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट नाम आता है इसका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि किस तरीके से हम अपने निर्देशों के आधार पर अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी हमने आयरलैंड के ही संविधान से ली है। उसी प्रकार हम देखते हैं
कि राज्यसभा के अंदर कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है कि प्रत्येक राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड का संविधान है वहां से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जिसके अंदर 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संघ और राज्य समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ही हमने केंद्र व राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है। और नेक्स्ट नाम आता है इसका जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से हमने संकटकालीन वर्णन है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे हमने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान के अंदर संशोधन किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यहीं से, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसके निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है या चुनाव जो किया जाता है वो भी हमने अफ्रीका का संविधान है वहीं से हमने ये चीजें ली है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान और अफ्रीका का संविधान, तो इन सब चीजों से हमने अपने भारतीय संविधान को सुशोभित किया, उनके शब्दों को मोड़ तोड़ करके अपने संविधान में अंगीकृत किया। लेकिन ये केवल 25% था। कितना था? 25%। लेकिन 75% अभी भी शेष है। तो वो 75% हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम, तो 75% भाग जो भारत में है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम भारत आया। तो उस समय जब भारत आया तो इसमें जो 75% भाग है, लगभग 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जिसके अंदर वो सारे प्रावधान जो हमारे भारत के जो संविधान है उसमें दिए गए हैं। तो 250 अनुच्छेद लगभग भारत के अंदर वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाषा और 24 भाग भारतीय संविधान में दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। तभी से हमारा भारत गणतंत्र हो गया, गण का तंत्र हो गया, प्रजा का तंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 से। उससे पहले हमारे भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को। जब 1947 को भारत आजाद हुआ था तो उस समय भी ब्रिटिश भारत स्वतंत्र भारत के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब ये गणतंत्र हो गया कि अब ये अपना जो तंत्र है वो जनता के इशारों पर चलाएगा, जनता की आधार पर चलाएगा। तो ये संविधान हमारा गणतंत्र हो गया। उसी में हमें निर्वाचन प्रक्रिया जो दी गई है, तो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आती है और उसी निर्वाचन के आधार पर प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। जब ये वोट देने का अधिकार होता है तो इसी वोट की पावर से हम अपने प्रतिनिधि को लोकसभा तक पहुंचाते हैं, राज्यसभा तक पहुंचाते हैं, तो वही वोट की पावर होती है। तो वो वोट कोई और नहीं करता, केवल भारत की जनता करती है, और जनता करती है तो वही गणतंत्र कहलाती है।
तो साथियों, ये आज का वीडियो था। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो समझ आया।